नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। घनश्याम सराफ का नामांकन पत्र भरवाने भिवानी पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत। आप पार्टी की प्रत्याशी घोषित होने के बाद इंदु शर्मा को बधाई देने वालों का लगा तांता। वामपंथी पार्टियों ने कॉमरेड ओम प्रकाश को भिवानी विधानसभा से मैदान में उतारा। परिवहन विभाग के खिलाफ सीबीएलयू के छात्रों ने किया रोष प्रदर्शन। रक्तदान के माध्यम से हम किसी जरूरतमंद मरीज को बचा सकते हैं, कहा विजेंद्र बड़गुजर ने। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार घनश्याम सर्राफ ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनके 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा में कोई विकास नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया कि भिवानी से भाजपा उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से विजय प्राप्त करेंगे। भिवानी से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ के नामांकन फार्म भरने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र में यूपीए की सरकार के समय प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन आज भाजपा शासनकाल में बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार मिला है। मंत्री ने कहा कि घनश्याम सराफ का किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है और जब टिकट वितरण होती है तो पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट देती है, उसके बाद बीजेपी के सभी कार्यकर्ता एक होकर चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने दावा किया कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र से लगातार चौथी बार घनश्याम सराफ विधायक बनेंगे। वहीं नामांकन फार्म भरने के बाद भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सराफ ने कहा कि 80% विकास कार्य भिवानी विधानसभा क्षेत्र में पूरे हो चुके हैं और जो 20% ऐसे कार्य रह गए हैं जो अधूरे हैं, उन्हें भी आने वाले समय में पूरा कर दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हैट्रिक लगाए, इसके लिए पूरे दमखम के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश और खरोश के साथ में बीजेपी चुनाव के मैदान में एक बार फिर उतरी है। पिछले 10 साल में जिस तरह से इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति को समाप्त किया, भाई भतीजावाद की राजनीति को समाप्त किया और जिस तरह से हरियाणा को देश के सबसे तेज गति से विकसित होने वाले प्रदेशों की श्रृंखला में लाकर के खड़ा किया है, हरियाणा की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने का मौका देने के लिए तैयार है। भिवानी विधानसभा में भी लगातार 3 बार विधायक रह चुके घनश्याम सर्राफ जी पर, जो बहुत ही विनम्र स्वभाव के धनी, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, पार्टी ने उनको अवसर दिया है, एक बार फिर उन पर भरोसा किया है। ये टिकट घनश्याम सर्राफ का नहीं, ये टिकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामूहिक ताकत का टिकट है और निश्चित रूप से यहाँ अब की बार हैट्रिक पिछली बार बनी थी, अब की चौका लगने वाला है। और जिस तरह की अपेक्षा के साथ में कार्यकर्ता लगातार 5 साल तक मेहनत करता है और क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता धरातल से उठे और देश के शीर्ष पद तक पहुँचे, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में इस तरह का भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, हमारे बर्तन टकराने से आवाज़ आ सकती है लेकिन टूट नहीं सकती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ प्रशासन दिया, शासन दिया, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करते हुए यहाँ से पर्ची की सरकार को समाप्त कर दिया और जो है हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में मोदी जी के विजन के अनुरूप देश जब विकसित होने की दिशा में बनाए, उसके विकास का ग्रोथ इंजन हरियाणा बने, इसके लिए अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार काम करेगी। हमने कर दिया है और ये केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे पुराने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बटोली और जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ और 2 साथी इनके महामंत्री, इन सब की दृष्टि से चुनाव में टिकट दिया गया है और
इस काम को आगे बढ़ाने के लिए चौथी बार हम अवश्य जीतेंगे, इसका आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया। भिवानी की बात करें, क्या समस्या देखने को मिलती है, जो कितनी समस्या दूर हो पाई है, कितनी अभी बाकी है? 80% समस्याएं दूर हो चुकी हैं। 20% जो समस्याएं हैं उस पर अध्ययन करके उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाने का काम करें। विधायक जी, चौथी योजना में क्या विजन रहेगा आपका? क्या काम अधूरे थे जिनको पूरा करवाएंगे? जो विकास की योजनाएं हैं वे मेन तो एक IIT IIM के लिए आग्रह करेंगे। दूसरा, जो हमारे कॉलेज लाइफ है उसको और अच्छी तरह इनमें हमारी यूनिवर्सिटी आगे चल भी रही है, और भी कई नए कोर्स आके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ का बच्चा ज़्यादा पढ़ा लिखा है और जो अपने स्तर में सुधार करता है निश्चित रूप से उसको नौकरी का भी मेरे साथ रहेंगे, मैं उनके साथ रहूँगा। जो भी समस्या कभी आई है उसको दूर करने का काम हम सब लोग मिलके करेंगे। विधायक जी, कार्यालय का भी उद्घाटन क्या कहना चाहिए? मैं कार्यालय के उद्घाटन पर यही था कि हम थोड़ी देर के लिए वहाँ बात करके और माननीय शेखावत जी को का जो भाषण था वो बड़ा गजब का था, क्योंकि पिछली बार इन्होंने जल नल से जल प्रत्येक घर में देने का वायदा किया था, जो तकरीबन पूरा हो गया है। और आने वाले समय में हम पार्टी के विभिन्न आयामों में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के द्वारा भिवानी विधानसभा क्षेत्र से इंदु शर्मा को उम्मीदवार घोषित किए जाने की खुशी में लक्ष्मी नगर की महिलाओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने इंदु शर्मा को आश्वासन दिया कि वे उन्हें विजय दिलाने के लिए जी जान एक कर देंगे। वहीं इंदु शर्मा ने भी विधायक बनने के बाद भिवानी का चहुमुखी विकास करने की बात कही। आम आदमी पार्टी द्वारा भिवानी विधानसभा क्षेत्र से इंदु शर्मा को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर महिला वर्ग उनके लिए प्रचार अभियान चलाएगी। इस मौके पर उनके समर्थकों ने कहा कि इंदु शर्मा महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं, जिन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि एक महिला घर संभालने के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी निभा सकती है। उन्होंने कहा कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए इंदु शर्मा की नीति व नीयत स्पष्ट है तथा यदि वे इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनती हैं तो निश्चित रूप से 5 वर्षों में ही वे भिवानी विधानसभा क्षेत्र को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने का काम करेंगी। आम आदमी पार्टी के समस्त शीर्ष नेतृत्व को, सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील गुप्ता जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया कि भिवानी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की अगुवाई करने का मुझे मौका दिया। और पार्टी ने जो मुझ पर ये विश्वास जताया है, मैं भी पार्टी को विश्वास दिलाती हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो ये सीट है भिवानी विधानसभा से, वो हम आम आदमी पार्टी के खाते में डालने का काम करेंगे। पूरी जोर शोर से जी जान से मेहनत करेंगे और आम आदमी पार्टी को यहाँ से जीत के निकालेंगे। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? एक मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दे वो ही हैं जो हमेशा होते हैं, जिनके लिए जनता वोट डालती है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़कें, सीवरेज, रोज़गार, सभी मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा, वो ही मुद्दे जिनके लिए आज तक चुनाव होते आ रहे हैं और जनता वोट डालती रही है। बिल्कुल जी, कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी जोश है और कार्यकर्ता इस दिन की इंतज़ार में थे कि कब इशारा मिले पार्टी की साइड से और हम लोग मैदान में उतरे। क्या लगता है आपकी बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कितना समर्थन मिलने है? बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी को जनता पूरा प्यार और सहयोग देगी। आप देखिए, जो आने वाली विधानसभा होगी उसमें आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी संख्या में अपना प्रतिनिधित्व निर्धारित करेगी। तो बात करें जो भिवानी विधानसभा की, अगर हम बात पब्लिक का रुझान आपने चेयरपर्सन की सीट पे देख लिया। कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, बीजेपी चौथे नंबर पे थी। निर्दलीय जो भी जीते उन्हें पता है वो कैसे जीते। तो देखिए, हमें कोई कमज़ोर समझने की तो गलती करे ना। और ये मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ आपको कि आम आदमी पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगी। जनता का पूरा प्यार और सहयोग हमारे साथ है और हम आम आदमी पार्टी की ये सीट निकालेंगे।
देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की सिपाही हूँ। मुझे आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है और उस टिकट की आम आदमी पार्टी की अगुवाई करना मेरा काम है। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं जी जान लगा दूंगी आम आदमी पार्टी के लिए अपना काम करने में। आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है टिकटों को लेकर। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत संतुलित और बहुत तरीके से काम करने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में फूट टिकटों को लेके हो ही नहीं सकती, ये मैं मान नहीं सकती। किसान मजदूर नेता कॉमरेड ओम प्रकाश को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार विधिवत रूप से घोषित किया गया। मूसलाधार वर्षा के बावजूद उन्होंने भारी भीड़ के साथ रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन में अपने स्वयं के साधनों से एकत्रित हुए गरीब दीनहीन लोगों ने इस बार भिवानी विधानसभा क्षेत्र से उन्हें विजयी बनाने का संकेत दे दिया है। वामपंथी पार्टियों ने भिवानी विधानसभा से अपने प्रत्याशी के रूप में किसान मजदूर नेता कॉमरेड ओम प्रकाश को मैदान में उतारा है। उनके समर्थन में एक जनसभा की गई, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड सुरेंद्र मलिक ने कहा कि राज्य में पिछले 10 वर्षों से भाजपा सरकार का कुशासन चल रहा है। उन्होंने मेहनतकश जनता के सामने उपस्थित चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा कि अवसरवादी गठबंधन, आयाराम गयाराम, घोर भ्रष्टाचारी, जाति व धर्म पर राजनीति करने वालों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इसीलिए हरियाणा में भाजपा को हराया जाए। वैकल्पिक तौर पर एक जनहितैषी लोकतांत्रिक सरकार राज्य में कायम हो। उन्होंने राज्य में भाजपा शासन के दौरान भयंकर बेरोजगारी, महंगाई, विभिन्न विभागों को खत्म करने, किसान, मजदूर, कर्मचारी व आम जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय उन पर लाठी गोली चलाने वाली सरकार को हराने का आह्वान किया। के बीच में चचा दी, क्योंकि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या कहा था, हरियाणा पंजाब को लड़ाने के लिए वाह, फिर SYL खाई, फिर कहा यह तू करवाती है, खालिस्तानी है, विदेशों से चंदा मिल रहा है। इन लारे धारा मत लिकड़े का आखिरकार या एकता बनी, ना धर्म पर ना जात पर टूटेंगे नहीं। आज हमला खेती पर है, आज देश की खाद्य सुरक्षा पर, देश की रोटी के ऊपर है। देश के लोगों की रोटी को आज अमीरों की तिजोरी में कैद करने की तैयारी की जा रही है। आज पिछड़ों के नाम पर, आज अलग अलग जातियों के नाम पर बीजेपी लोगों को बांटने के लिए नारे खड़ी करती है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। पढ़ेंगे कड़ा मिलेगा आरक्षण। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, JBT का कोर्स, BEd का कोर्स, अरे प्राइवेट, सरकारी में आरक्षण, प्राइवेट में तो सही, प्राइवेट में फीस देने का बहुत नहीं। नौकरी रेलवे, सबसे ज्यादा नौकरी रेलवे में, रेल आज प्राइवेट, अडानी की चाल पड़ी प्राइवेट, बस प्राइवेट, बिजली उत्पादन देश का प्राइवेट, देश के हवाई अड्डे प्राइवेट, देश की बंदरगाह प्राइवेट, सब कुछ तो उनका हवाला कर रहे हैं। जब महकमा नहीं बचेगा, सरकारी क्षेत्र नहीं बचेगा, तो आरक्षण कैसे मिलेगा? जो तरीका है। इसलिए नौकरी है, खाली है, भरी नहीं जा रही, ठेके के ऊपर है, कौशल रोजगार निगम पे है, उसमें कोई आरक्षण नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। और यही इंडिया गठबंधन की, इसलिए हम कह रहे हैं आओ मिल करके ये ना सिर्फ बीजेपी को बदले, पर ये नीतियों को बदले, ये निजीकरण की नीतियों को पलटा जाए। हरियाणा रोडवेज हरियाणा की शान थी, लोग बात देखा करते पड़ोसी राज्य में भी कि हरियाणा की बस आओगी। 7 बार अवार्ड लिया था इस रोडवेज ने, आज उस रोडवेज का भट्ठा बिठा दिया। नाम तो लिख रखा है हरियाणा रोडवेज, पर वापस हरियाणा रोडवेज की को ना, उसका मालिक कोई और है। मेरी पार्टी ने, मेरे साथियों ने जो इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और इस लायक बनाया है कि आप लोगों की, अगर आप लोग मुझे इजाजत देंगे विधानसभा में पहुंचने की, भिवानी की जनता मुझे इजाजत देगी, तो वहां भी लड़ाई लड़ेंगे, मैदान में भी लड़ाई लड़ेंगे। और लोग मान लिया भाई नहीं पसंद करते हैं, किसी ऐसे नेता को पसंद करते हैं जो रोज दल बदलता है, भ्रष्टाचार करता है, प्रॉपर्टियां बनाता है, तो भी हम जनता के लिए लड़ेंगे। हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे,
क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। हमारी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है, बहुत देश भगत पार्टी है। जो इसके नेता हैं, तमाम नेता जेलों में रहे आजादी के आंदोलन में, और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां भी पार्टी को दी है। अरे ऐसी हमारी पार्टी होती तो क्षण में हमारे मुख्यमंत्री बंगाल के थे ज्योति बसु, उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा हमारी ताकत नहीं है, हम प्रधानमंत्री बनके नीतियां नहीं बदल पाएंगे गरीब जनता के हक में, हम विपक्ष में ही रहेंगे, बाहर ही रहेंगे, समर्थन करेंगे। तो उस समय तमाम देश के लोग कहने लगे मौका मिला था कामरेडो, तुम सूख गए। हमने कहा हमारी पार्टी ताकत के बगैर सत्ता में नहीं आती। 2005 में 62 एमपी आए थे, किसी का एक एमपी आ गया, वो भी कार वाली, झंडी वाली कार ले रहा था, मंत्री बन रहा था। हमारे 62 एमपीओ ने शामिल नहीं हुए। गरीब लोगों के लिए 100 दिन का जो मनरेगा का कानून है वो पास करवाया, दबाव डाल के कांग्रेस पार्टी पर। सूचना का अधिकार लागू करवाया, आदिवासियों के लिए जंगल और जमीन का अधिकार दिलाया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने बस की समस्या को लेकर रोडवेज विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। छात्र नेता प्रवीण बोरा के नेतृत्व में छात्रों ने रोड जाम कर दिया। सूचना पाकर भिवानी रोडवेज डिपो के यातायात प्रबंधक भरतपाल परमार ने पहुंचकर छात्रों की समस्याएं सुनी और यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। छात्रा सविता सुमन और आशा ने बताया कि रोडवेज व प्राइवेट बस चालक यूनिवर्सिटी के बाहर बस नहीं रोकते हैं और हमें अपने गांव से आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनेक बसों के परिचालक बदतमीजी करते हैं और निजी बस परिचालक छात्राओं का पास अलाउड नहीं करते हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर बीच रोड पर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर विभागीय अधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो हम एक हफ्ते बाद रोड जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। परिवहन अधिकारी भरत परमार ने बताया कि चालक परिचालकों से बात करके समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और हमारी क्लासेस 3 से 4 बजे तक होती हैं और विश्वविद्यालय के बाहर बसें नहीं रोकी जाती और रोकी भी जाती हैं तो जल्दी निकाल ली जाती हैं। सभी छात्राओं को चढ़ने भी नहीं दिया जाता और बदतमीजी भी की जाती है। प्राइवेट बसों वाले भी करते हैं और रोडवेज बसें भी नहीं रोकी जाती। लेट हो जाते हैं घर पे और हमें आगे भिवानी से बस नहीं मिलती। हम बहुत दूर से आते हैं, 50 या 60 किलोमीटर से आते हैं लगभग सभी बच्चे। कितनी बसें आती है यहाँ पर? तो 5-5 मिनट में बसें चलती हैं लेकिन रोकी तो नहीं जाती यहाँ पे। वो आगे से निकाल लिया जाता है, ना रोकी जाती। थोड़ी एक बार ब्रेक लगाते हैं, फिर बच्चे आधे रह जाते हैं और आधे गिर जाते हैं। कई बच्चों की तो आज भी चप्पलें भी गिरी हैं, बच्चों को भी चोट लगती है। हमेशा ऐसा ही होता है, ना बस रोकी जाती है। मैंने कहा कि कल से 2 बसेज की हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी यूनिवर्सिटी से, सिवेलू यूनिवर्सिटी 3:15 और 4:15। देखते हैं अगर ये बस सर्विस नहीं होती तो हम अगले 1 वीक के दौरान इसी दिन मंगलवार को हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। बंसीलाल विश्वविद्यालय के सामने बसों की बहुत बड़ी समस्या आ रही है और उसके लिए हमने आज जाम लगाया था। हिसार मार्ग भिवानी जाम किया था और ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम अगले 1 वीक का टाइम दिया हमको। जो 1 वीक में हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम जाम फिर लगाने का काम करेंगे, क्योंकि बसों में हमारी बहुत बहन बेटी आ रही है, उनके साथ प्राइवेट वाले बदतमीजी भी करते हैं और सरकारी वाले भी करते हैं। तो इसके लिए हम और कठोर से कठोर वो करेंगे जब अब की बार हमारी मांग पूरी। यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे ना बच्चों की बसेज की समस्या थी, कुछ प्राइवेट बसेज हैं वो नहीं रुक रही थी, 1-2 कोई रोडवेज की भी शिकायत आई है। तो इनको मैंने बता दिया है अगर कोई रोडवेज की बस का कोई ड्राइवर कंडक्टर ऐसी हरकत कर रहा है तो उसका नंबर नोट करके हमें बताएं, हम उसके खिलाफ पूरा एक्शन लेंगे। अभी इन बच्चों ने डिमांड की है 1 सवा 3 बजे और 1 सवा 4 बजे एक इनकी बस की डिमांड है, वो हम कल से लागू कर देंगे। पूर्व पार्षद जगदीश ठेकेदार की तीसरी पुण्यतिथि पर नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा हनुमान गेट की जागड़ा धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर 48 लोगों ने रक्तदान किया। हनुमान गेट स्थित जांगड़ा धर्मशाला में लगाए गए रक्तदान शिविर के अवसर पर हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर ने कहा कि रक्तदान एक ऐसी सामाजिक मुहिम है जिसके माध्यम से
हम न केवल जरूरतमंद लोगों का जीवन बचा सकते हैं, अपितु उक्त मरीज के परिजनों की खुशियों को भी जिंदा रखने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा रक्तदान करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। डॉक्टर मोनिका ने कहा कि हमें नियमित समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि पूर्व पार्षद स्वर्गीय जगदीश ठेकेदार एक समाज सेवी थे जो समाज हित के जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। हमारे पुराने मित्र जगदीश प्रसाद ठेकेदार की पुण्यतिथि पे जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है वो बहुत कामयाब हुआ और उसमें अनेक व्यक्तियों ने अपना ब्लड को डोनेट किया। सर्व समाज के जीवनदायिनी ये ब्लड होता है। इसमें किसी का ये नहीं है कि ये खून हमारे नहीं चलेगा, वो तो जितना पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। तो ये सारी बातें हम समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाने में यहाँ से हम कामयाब हुए हैं और पूरा समाज एकत्र होकर भाई विनोद को आशीर्वाद दे रहा है। और जो काम भाई जगदीश प्रसाद ने किए थे अपने जीवन काल में, उन सब को आगे बढ़ाने के लिए विनोद कुमार उनका बेटा संकल्प है। आज के कार्यक्रम में मेरे पिताजी श्री जगदीश ठेकेदार जी की पुण्यतिथि पर आज विशाल रक्तदान कैंप लगाया गया, जिसमें युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और डॉक्टर मोनिका जी ने बड़ा सहयोग कराया। बड़ी टीम यहाँ आके पूरा संचालन किया। उनका और रक्तदाताओं का और जो भी संचालन जिसने भी सहयोग किया उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत उनको साधुवाद। और ऐसे ही कैंप हर जन से मेरी अपील है कि ऐसे कैंप लगाएं, क्योंकि रक्तदान से ही हम एक अनजान व्यक्ति की जान बचा सकते। और अब चलते चलते हरियाणा विधानसभा के चुनाव का समय चल रहा है। राजनीतिक दल टिकट वितरण में उलझे हुए हैं। प्रदेश के दो प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा की सूची जारी होते ही पार्टियों में बगावत हो गई। सामान्य नेता तो क्या, जनाधार वाले नेता भी पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। इस बार मज़ेदार बात यह है कि जो जनाधार वाले नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जाते हैं तो उनको अगले ही दिन सम्मानपूर्वक टिकट थमा दी जाती है और पार्टी के नेता देखते रह जाते हैं जो पार्टी के साथ समर्पित भावना से जुड़े हुए हैं। 3 दशकों से पार्टी को अपनी मां मानकर सेवा करने वाले समर्थकों को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगता है तो वे अपने समर्थकों को इकट्ठा कर तेवर दिखाते हैं। इस बार नई बात उभर कर यह सामने आई है कि टिकट न मिलने वाले नेता पहले तो जी भरकर रोते हैं और फिर महापंचायत बुलाने का ऐलान कर देते हैं। इन महापंचायतों में लोग कितने आते हैं इसका कोई असर नहीं है। भिवानी क्षेत्र में बिजली के बढ़े रेट को लेकर 2014 में पहली महापंचायत भिवानी में हुई थी। इस महापंचायत में रिकॉर्ड तोड़ इकट्ठी भीड़ हुई थी। यह पहली ऐसी महापंचायत थी जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। छात्र नेता संपूर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित महापंचायत के संयोजक ब्रिजलाल सर्राफ और संरक्षक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी RP सिंह थे। पंचायत की ओर से बढ़े बिजली के रेटों पर बंद का ऐलान किया गया। यह बंद भी ऐतिहासिक था। इस मुद्दे पर महापंचायत को सफलता मिली और 1.06 पैसे प्रति यूनिट बिजली दर कम कर दी गई। इसके बाद भिवानी क्षेत्र में महापंचायत शब्द प्रचलन में आ गया। अब चुनावी समय में टिकट न मिलने से नाराज नेता महापंचायत करने लगा है, परंतु 2014 की महापंचायत की तुलना में आज की महापंचायत कहीं भी नहीं ठहरती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आज जो मुद्दे हैं वे व्यक्तिगत हैं और उस समय का मुद्दा आम आदमी से जुड़ा गैर राजनीतिक मुद्दा था। इन पंचायतों का दौर समाप्त होने को जा रहा है क्योंकि नामांकन भरने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। देखना होगा कि पंचायत करने वाले नेता राजनीतिक रूप से क्या हासिल कर पाते हैं। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। घनश्याम सर्राफ का नामांकन पत्र भरवाने भिवानी पहुंचे गजेंद्र सिंह शेखावत। आप पार्टी की प्रत्याशी घोषित होने के बाद इंदु शर्मा को बधाई देने वालों का लगा तांता। वामपंथी पार्टियों ने कॉमरेड ओम प्रकाश को भिवानी विधानसभा से मैदान में उतारा। परिवहन विभाग के खिलाफ CBLU के छात्रों ने किया रोष प्रदर्शन। रक्तदान के माध्यम से हम किसी जरूरतमंद मरीज को बचा सकते हैं,
कहा विजेंद्र बड़गुजर ने। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।